Street Plus News Real Time। बाढ़ विधानसभा से स्टेटमेंट आया था कि प्रतिदिन 25,000 कोरोना का टेस्ट हो रहा है, लेकिन आज का आप दैनिक जागरण पेपर में आप देख सकते हैं कि पेपर के माध्यम से राज्य सरकार के तरफ से स्टेटमेंट आया है कि डेली 10,000 तक का ही वो लोग कोरोना का टेस्ट करवा पा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तब वो लोग 25,000 का टेस्ट करवाएंगे। लेकिन देख लीजिए, लोग इतना ज्यादा भ्रमित कर रहे हैं जदयू के लोग कि क्या बोला जाएगा उनको। वो पहले से ही बोल रहे हैं कि 25,000 का टेस्ट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पलटू कुमार के प्रवक्ता लोग भी झलावा वाला ही काम कर रहे हैं। आज का आप पेपर का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें खुलकर लिखा हुआ है कि डेली 10,000 तक ही कोरोना का टेस्ट हो पा रहा है। जरूरत पड़ेगी तो वो लोग 25,000 करेंगे। और हमारे यहाँ बाढ़ में तो मतलब कि 10,000 भी क्या 100-200 भी डेली हो पा रहा नहीं है अच्छे से। तो मैं जो भी करती हूँ सच्चाई के साथ करती हूँ, जो भी आप सभी को बीच में अपनी बात रखती हूँ सच्चाई के साथ रखती हूँ। जो मुझे पता होता है वही बात मैं आप सभी के सामने रखती हूँ। लेकिन जदयू के प्रवक्ता ने हमारे बाढ़ विधानसभा के लोगों को झलावा किया है, उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बोला है कि प्रतिदिन क्वारंटाइन सेंटर पे 350 रुपए पर व्यक्ति के ऊपर खर्च किया गया था खाने का। उस समय की भी जो स्थिति थी क्वारंटाइन सेंटर की, बहुत ही बदतर स्थिति थी बाढ़ की। वहां पे भात पानी अचार ऐसे ऐसे खाने मिल रहे थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव लोग एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उनके ऊपर 175 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन वो भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, वो भी पूरी तरह से उनको बाय बेड जितने लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो खाने के तौर पे उन्हें नहीं मिल रहा है। मैं एक दिन आपको बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भी रूबरू कराऊंगी, वहां के लोगों से मिलवाऊंगी कि क्या वहां की व्यवस्था है, तो आप लोग खुद ही देखेंगे और समझेंगे। मैं सच्चाई के साथ ही बाढ़ विधानसभा में आना चाहती हूँ, सामाजिक कार्यों के साथ ही आना चाहती हूँ और जो भी सच्चाई होगा वही मैं आप सबों के बीच में लाऊंगी। राजद नेत्री ने पेपर कटिंग और आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया कि आपने जो बाइट हम सबको दिए थे उसको गलत एक तरह से समझाने की कोशिश की गई। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के हम किसी भी वर्कर को और उनके नेताओं को हम ज्ञान का चुनौती नहीं दे सकते हैं। माननीय पत्रकार महोदय, उनसे ये बात पूछना चाहिए कि वो पेपर कटिंग जो दिखाते हैं वह कोरोना पर क्यों दिखाते हैं। 1990 से लेकर 2005 में जिस बिहार को 118 नरसंहार के नाम से जाना जाता था, वह पेपर कटिंग उनको दिखाना चाहिए था। बिहार में 1 लाख हत्या हुआ था, वह पेपर कटिंग उनको दिखाना चाहिए। 5300 लोगों को फिरौती अपहरण हुआ था, वह पेपर कटिंग उनको दिखाना चाहिए। और उस 5300 लोगों में कौन थे? यहाँ के डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी, मध्यवर्गीय परिवार के लोग थे। यह पेपर कटिंग दिखाना चाहिए था। और पेपर कटिंग बिहार में 15 वर्षों में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कितना रोजगार यहाँ के युवाओं को दिया, यह पेपर कटिंग दिखाना चाहिए। कोई काम नहीं है तब चले हैं पेपर कटिंग लेके। इससे जनता आपको माफ करने वाला है। जनता जिस तरह से 2010 में आपको 0 पे आउट कर दिया, 2019 में आपको 0 पे आउट कर दिया, 20 में भी 0 पर आउट कर देगी। कोरोना कोविड-19 को लेकर बाढ़ में सरकार के द्वारा क्या क्या व्यवस्था किया गया? आजादी के बाद से 2005 से जो बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में व्यवस्था हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। माननीय पत्रकार महोदय, आप जानते थे कि जिला अस्पताल और अनुमंडलीय अस्पताल का क्या माने यहाँ व्यवस्था था? जब से नीतीश कुमार यहाँ सरकार में आए तब से 400-500 रोगी अनुमंडलीय अस्पताल में प्रतिदिन आता। और यह लालू राबड़ी के शासनकाल में 10 पेशेंट भी नहीं अनुमंडलीय अस्पताल में आता था। यहाँ कोविड-19 के लिए स्पेशल बेड बना गया। 400 बेड का माननीय सांसद, बिहार सरकार, विधायक और मंत्री माननीय नीरज कुमार जी का और माननीय ज्ञानू बाबू के और माननीय सांसद ललन बाबू के सहयोग से 400 बेड का यहाँ कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया गया और 100 वार्ड तो कंप्लीट हो गया। यहाँ सिलेंडर की व्यवस्था है, यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है और इतना से बढ़कर व्यवस्था जो बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में है, वह लालू राबड़ी के शासन में कोई मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था नहीं होता था। इतना यहाँ व्यवस्था है अनुमंडलीय अस्पताल में।